स्वागत है उत्तराखंड दर्पण में। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार केदारनाथ में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में 50 मीटर की दूरी पर वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने वालों पर सख्ती करने के निर्देश भी दिए गए हैं उनके द्वारा। और साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। ऐसे में इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि किसी भी पॉइंट पर अनावश्यक भीड़ बिल्कुल भी ना जुटे। भीड़ प्रबंधन और प्रभावी लाइन व्यवस्था बनाए रखने के उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए। तो केदारनाथ धाम डीजीपी अभिनव कुमार पहुंचे हुए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की टीम को तमाम सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए ध्यान रहे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े और लाइन व्यवस्था उचित रहे। आज चारधाम यात्रा का केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए 10वां दिन है 2024 की चारधाम यात्रा का। और इस अवसर पर मैं स्वयं आज सुबह आया था यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने और इस बार अप्रत्याशित अभी तक भीड़ आई है श्रद्धालुओं की और डेली लगभग 30,000 से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं। राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने जमीनी हालात को देखते हुए 3,500 यात्री प्रतिदिन श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कराने का ऐलान किया है और इसकी सीमा निर्धारित की है। वहीं बर्फ पिघलने पर दोबारा विचार कर सीमा बढ़ाई जा सकती है। हेमकुंड साहिब का आगाज 22 मई को ऋषिकेश से पंज प्यारों की अगुवाई में माननीय राज्यपाल उत्तराखंड एवं संत समाज द्वारा किया जाएगा। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पुकार नहीं सुनी तो रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक के लुठियाक खलवा के लोगों ने श्रमदान से पुल बनाकर तैयार किया है और पुल निर्माण के लिए गांव के हर प्रत्येक व्यक्ति से चंदा भी लिया गया। हर परिवार से एक आदमी ने श्रमदान भी किया और महज 15 दिनों के अंदर ही पुल बनकर तैयार हो गया है। लुठियाक खलवा में 35 परिवार रहते हैं और इन परिवारों से लगभग 25 बच्चे गदेरे घने जंगलों के बीच जान हथेली पर रखकर स्कूल जाया करते थे। इलाके के जनप्रतिनिधियों से बार बार कहने के बाद भी पुल तैयार नहीं किया गया, तो वही ग्रामीणों ने खुद ही पुल बनाने का फैसला लिया और उनकी मेहनत रंग लाई और आज पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पूछते हैं आगे महिलाओं से, आपका क्या कहना है कि खुद के श्रमदान से ही ये पुल बनाया है इन ग्रामीणों ने। आपको बता दें कि इस गांव में तकरीबन 35 परिवार रहते हैं, जिनके 25 बच्चे रोजाना अपनी जान हथेली पर रखकर स्कूल जाने का काम किया करते थे, स्कूल जाया करते थे। उसके बाद जनप्रतिनिधियों से लगातार इस बात की शिकायत की गई कि पुल ना हो पाने के कमी के चलते बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन तमाम ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से 15 दिनों के अंदर ही ये पुल बनाकर तैयार किया है। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पूछते हैं आगे महिलाओं से, आपका क्या है? भाई सभी लोगों से ये था, हमने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ये चाहिए, पुल चाहिए, सड़क चाहिए, आंगनबाड़ी चाहिए। साल दर साल अब हमारे बच्चे जो हैं, हमारे अब तो नाती पोते हो गए, हमारे वो पाला पुराली भेज रहे हैं उनको। और ये बरसात के टाइम पे इतना भयंकर आता है ये कि मतलब बड़े आदमी को भी पार करने में दिक्कत होती है। बागेश्वर में कपकोट के तोली गांव के पास एक पिकअप हादसे का शिकार हो गई, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए शव को सौंपा जाएगा। तो चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। पिकअप हादसे का शिकार हो गया था चालक। आपको बता दें कि खाई से पुलिस ने फिलहाल शव को बाहर निकाल लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और हादसे की जांच पड़ताल के बाद ही शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। तो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने तमाम जानकारियां इस पूरे हादसे को लेकर दी हैं। पुलिस प्रशासन भी हादसे को लेकर तमाम जांच पड़ताल कर रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जानकारी लेने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा।
ये गाड़ी चलाता था। इसकी पिकअप थी, कार थी। वो कल रेता ले जा रहा था, तो वहाँ से गाड़ी गिर गई थी हमारी तोली रोड से 200-250 मीटर नीचे आई। तो भराड़े से तोली जा रहे थे। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है और श्रद्धालुओं की लंबी कतारों के बावजूद दर्शन आसानी से हो रहे हैं। शनिवार को 21,860 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और आज भी दर्शन के लिए लंबी कतारें नहीं लगी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लंबी लाइनों के बाद भी आसानी से दर्शन कर पा रहे हैं श्रद्धालु और लगभग 21,860 श्रद्धालुओं ने आसानी से दर्शन कर लिए हैं। मैं भोपाल से आई हूँ अपने पूरे परिवार के साथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए। सारे कर्मचारी जितने भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं। उधर द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली राकेश्वरी मंदिर राशि से रवाना हो गई है और चल विग्रह उत्सव डोली के आगमन पर अलग अलग यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं की तरफ से भव्य स्वागत किया जा रहा है। सैकड़ों श्रद्धालु डोली की अगुवाई कर रहे हैं और 20 मई को भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के धाम पहुंचने पर भगवान मदमहेश्वर के कपाट वेद ऋचाओं के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और भगवान मदमहेश्वर की डोली रवाना हो चुकी है। राकेश्वरी मंदिर राशि से ये डोली रवाना हुई और जहां जहां ये डोली पड़ावों पर रुक रही है वहां वहां श्रद्धालु भव्य स्वागत कर रहे हैं इन डोलियों का। तो 20 मई को मदमहेश्वर के कपाट खोल दिए जाएंगे। उससे पहले जहां जहां चल विग्रह उत्सव डोली पहुंच रही है वहां पर श्रद्धालुओं द्वारा इस चल विग्रह उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया जा रहा है। हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर अपना गद्दी स्थान पे विराजमान होके कल शाम को राकेश्वरी मई मंदिर में विराजमान हुए थे। डोली आने के बाद भगवान की परिक्रमा हुआ। उसके बाद धाम की तरफ से अर्घ्य लग गए थे। उसके बाद भगवान जी राकेश्वरी मंदिर में प्रवेश होके भगवान मदमेश्वर जी का पूजा अर्चन अभिषेक तो फिर भगवान राकेश्वरी मैया और मदमेश्वर जी के लिए भोग लग गए। उसके बाद संध्या आरती समय संपन्न हुआ था। हरिद्वार जिले के थाना बहादुराबाद इलाके के दादूपुर गोविंदपुर में शनिवार देर रात 3 कबाड़ के गोदामों में भीषण आग लग गई और सूचना पर हरिद्वार और सिडकुल इलाके की दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इससे पहले लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। तो 3 कबाड़ के गोदामों में भीषण आग लगने की सूचना मिल रही है और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आपको बता दें कि ये जो पूरी घटना है, पूरा मामला बहादुराबाद इलाके के दादूपुर गोविंदपुर का बताया जा रहा है, जहां 3 कबाड़ के गोदामों में भीषण आग लगने की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। पहाड़ की महिलाओं और उत्तराखंड वासियों के लिए सोशल मीडिया पर अश्लील और अभद्र टिप्पणी करने वाले 25,000 के इनामी आरोपी जतिन राणा उर्फ खाटू को देहरादून पुलिस ने दिल्ली IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और अप्रैल महीने में हरिद्वार के रहने वाले जतिन उर्फ खाटू ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए रामपुर तिराहा कांड मामले में सोशल मीडिया पर आंदोलनकारी महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। जतिन ने आंदोलनकारियों को गाली गलौज किया था उनके साथ और इसके बाद देहरादून पुलिस ने खुद संज्ञान लिया पूरे मामले में और आरोपी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि जतिन के खिलाफ इससे पहले भी देहरादून के राजपुर, बसंत और हरिद्वार के रानीपुर थाने में हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने जतिन की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसके बाद अब जतिन को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है और दिल्ली एयरपोर्ट से आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद पूरे मामले में आगे की जांच चल रही है। तो प्रदेश की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी इस युवक ने और सोशल मीडिया पर
अभद्र टिप्पणी करने के बाद जब इसका रिकॉर्ड खंगाला गया तो पहले भी हत्या और हत्या के प्रयास के कई मुकदमे इस पर दर्ज पाए गए। फिलहाल अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आपको बता दें कि 25,000 का इनामी आरोपी है ये। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल ने बदलते मौसम को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और उनका कहना है कि हम लोग पहाड़ी राज्य के रहने वाले लोग हैं। यहाँ पर रात को बहुत ठंड हो जाती है और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। ऐसे में सेहत का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर 50 किलो का आदमी है तो उसे 4 से 6 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए और पानी वाले फल जैसे तरबूज, ककड़ी ज़रूर खाने चाहिए। फास्ट फूड से दूरी बनाए रखने की भी उन्होंने सलाह दी। तो बदलते मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने फास्ट फूड से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है, नसीहत दी है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, पानी वाले फल खाएं और अपने स्वास्थ्य का इस मौसम में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में ठंडक बढ़ जाती है। ऐसे में बदलते मौसम का जो प्रभाव है वो लोगों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हाँ, देखिए बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग एक पहाड़ी राज्य के निवासी हैं, तो यहाँ पर मौसम का जो जिस तरह बदलता है कि रात में काफ़ी ठंड हो जाती है और दिन में काफ़ी गर्म भी रहता है और यहाँ देहरादून तो फेमस है कि जब गर्मी बढ़ेगी तो बारिश भी होगी। तो ऐसे में आपको अपना सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में मच्छरों के पनपने का सीज़न भी बनता है। हमारा शासन प्रशासन बिल्कुल इसके लिए पूरी तरह सजग है और आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आस-पास पानी जमा ना होने दें। अगर आपको मच्छर का लार्वा मिलता है अपने घर के आसपास तो उसको ज़रूर से ख़त्म करें और आप ऐसे में नगर निगम और बाकी प्रशासन की सेवा भी ले सकते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अगले 3 दिनों तक हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए सतर्क रहने की सलाह भी दी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 20 मई तक प्रदेश के मैदानी जिलों में तापमान और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। राज्य के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर SD जोशी का कहना है कि गर्मी जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए एहतियात बरतना बेहद आवश्यक है। तो मैदानी जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिनों तक का हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने भी सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए लोगों को हीट वेव से बचकर रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की भी सलाह लगातार फिजिशियंस द्वारा दी जा रही है। तो मैदानी जिलों में हीट वेव को लेकर 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 40 से 41 डिग्री पहुंचने की संभावना बनी हुई है। हीट वेव वैसे तो उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन फिर भी हीट वेव अगर 40 डिग्री से ऊपर अगर तापमान चला जाता है और वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है तो शरीर से जो है पानी उड़ने लगता है। तो उसके उड़ने की वजह से आदमी को बहुत तेज़ सिर दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, मुंह सूखना, पेशाब बंद हो जाना और शरीर अकड़ जाना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो हीट वेव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें एक टोपी रखें अपने सिर में, छाता का इस्तेमाल करें और अपने पास जो है पानी की बोतल हमेशा एक रखें। केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। वहीं बीते 8 दिनों में 2,15,930 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन अभी तक कर चुके हैं, जो एक नया कीर्तिमान है। इसमें से 10,070 श्रद्धालुओं ने हेली सेवा के जरिए बाबा केदार के दर्शन किए और 47,806 श्रद्धालुओं ने घोड़े खच्चरों के जरिए, 1,428 श्रद्धालुओं ने डंडी के जरिए और 1,851 श्रद्धालुओं ने कंडी के जरिए बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। 1,54,775 श्रद्धालुओं ने पैदल ट्रैक रूट से चलकर बाबा केदारनाथ धाम में पहुंचकर उनके दर्शन किए।
केदारनाथ धाम में दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम सुव्यवस्थित हो, इसके लिए राज्य सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी जरूरी व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो लगातार केदारनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। 8 दिनों में 2,15,930 श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं और ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। चारधाम यात्रा में आपको बता दें कि लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं। दो लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा में ये नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है और केदारधाम में लगातार आस्था का सैलाब उमड़ रहा है।